गांव का वो पुराना कुआं जिसे बरसों से किसी ने छुआ तक नहीं। कहते हैं अगर कोई वहां झांके तो वो चेहरा कभी पहले जैसा नहीं रहता। ये कहानी उस गांव की है जहां शाम होते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, जहां बच्चे रात को रोएं तो माएं कहती हैं, बेटा चुप हो जा, नहीं तो कुएं वाली परछाई आ जाएगी। गांव का नाम है भैरवपुर। पहले ये जगह हंसते खेलते लोगों से भरी थी, पर फिर एक हादसा हुआ। गांव के बीचों बीच बने उस पुराने कुएं में किसी ने अपना चेहरा खो दिया। उस दिन के बाद गांव के लोग उस कुएं के पास भी नहीं जाते। भाई, सुना है उस कुएं के पास जो भी जाता है उसका चेहरा पिघल जाता है। हाँ भाई, मैंने भी सुना है। चलो घर चलते हैं, रात बहुत हो चुकी है। यार, गांव की ये रातें कुछ ज्यादा ही सन्नाटेदार लगती हैं। सन्नाटा नहीं भाई, डर है। सुना है ना, जो कुएं के पास से गुजरता है वो लौट के नहीं आता। अबे वो सब बच्चों की डरावनी कहानियां हैं। असली दुनिया में कुछ नहीं होता ऐसा। तभी दुकान के पास हरिनाथ काका आते हैं। डरावनी नहीं बेटा, सच्ची कहानियां हैं ये, बस हर कोई मानता नहीं। अरे काका, आप क्या किस्सा है आज? गांव के बाहर एक कुआं है, पुराना सूखा सा दिखने वाला। लोग कहते हैं उस कुएं में कुछ है जो हर साल एक नया चेहरा मांगता है। काका, फिर से शुरू कर दिए डरावने किस्से। सुनना चाहो तो सच बताऊं, पिछले साल सावन में एक लड़का आया था, सुमित, शहर से था। कहता था ये सब अंधविश्वास है। दोस्तों से शर्त लगी, जाकर कुएं में झांक के आएगा, और वो चला गया। रात के कोई 11 बजे होंगे। सुमित अकेला जा रहा था, हाथ में टॉर्च। पर जैसे जैसे वो कुएं के पास पहुंचा, टॉर्च की रोशनी धीमी होने लगी और हवा ठंडी, बहुत ठंडी हो गई थी। उसने झांक कर नीचे देखा, बस अंधेरा था, ना पानी ना गहराई का अंदाजा। उसने चारों तरफ देखा पर कोई नहीं था, बस एक सड़ी हुई गंध और कुएं से उठती हल्की सी भाप, जैसे किसी ने अभी अभी उसमें सांस ली हो। बस काला सन्नाटा। फिर क्या हुआ काका? फिर जो हुआ वो किसी ने पहले नहीं देखा था। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा था। काका, आपने कहा उसका चेहरा बदलने लगा था, क्या मतलब? मतलब जो चेहरा लेकर वो लौटा वो उसका नहीं था, या कहो अब वो उसका रह ही नहीं गया था। चलो सुनो क्या हुआ। अगली सुबह होते ही रमेश भागा भागा सुमित के कमरे में गया, क्योंकि रात भर सुमित की कोई आवाज नहीं आई थी। कमरा बंद था, लेकिन अंदर से कुछ हिलता हुआ महसूस हो रहा था। सुमित, तुम क्या बन गए हो? सुमित की मुस्कान अब डरावनी हो चुकी थी। उसकी नजरें एक नए शिकार की तलाश में घूम रही थीं। गांव में लोग कह रहे थे सुमित अब इंसान नहीं बल्कि एक खौफनाक राक्षस बन चुका था। अब तुम समझ रहे हो बेटा, जिसने भी उस कुएं में झांकने की कोशिश की थी उसकी सूरत अब बदल गई थी। सुमित अब उसी जगह आकर एक और शिकार की तलाश करेगा, लेकिन इस बार उसका चेहरा नहीं, उसकी आत्मा ही किसी और की होगी। सुरेश, तुझे भी लगा ना काका सच बोल रहे थे? अबे डरपोक, बुजुर्ग लोग कहानी सुनाते हैं तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा देते हैं। सुमित के चेहरे पे बस चोट होगी, कुएं वाला किस्सा सिर्फ बनावटी है। तो तू मानता है सुमित बदल गया था? सच जानने का एक ही तरीका है, कल रात चल मेरे साथ, सीधे उसी कुएं के पास। गोपाल ने आने से मना कर दिया, लेकिन अगली रात सुरेश पहुंचा उस पुराने कुएं तक, अकेला और अंधेरे में डूबा हुआ। गांव का वो कोना अब एकदम अलग लग रहा था, जैसे वहां कुछ नहीं पर सब कुछ हो। कुछ भी नहीं है यहाँ, सब बकवास। काका बस दिमागी खेल खेल गए। कौन है? सुरेश कुएं के अंदर झांक कर देखता है। सुरेश का दिमाग सुन्न हो गया। वो अब जान चुका था ये सिर्फ कहानी नहीं थी। सुमित अब इंसान नहीं रहा था और उस कुएं में
कुछ रह रहा था जो उसका चेहरा पहनकर गांव में घूम रहा था। तू भी चेहरा छोड़ देगा जैसे मैंने छोड़ा? तू सुमित नहीं है, तू कोई और है, छोड़ दे मुझे। सुरेश ने पूरी ताकत से पीछे की ओर भागना शुरू किया, पर पीछे से आती वो आवाज जैसे हवा में घुलकर कानों में घुसती जा रही थी। भाग मत, चेहरा साथ ले जा सुरेश। ये क्या है? ये सपना नहीं हो सकता। वो अब हर जगह था, पेड़ों के पीछे, मिट्टी के नीचे, हवा में। जैसे उसका चेहरा अब सुरेश के अंदर बस चुका था। यहाँ छुप जाता हूँ। तू छुप नहीं सकता सुरेश, अब तेरा चेहरा इस कुएं का है। रात लंबी थी और सुरेश की सांसें अब उसकी नहीं रही थीं। वो कुछ ऐसा देख चुका था जिससे कोई इंसान बच नहीं सकता। पर अब सुबह होने वाली थी, या शायद कभी नहीं। जिसने भी इस कुएं में झांका, उसका चेहरा उसका नहीं रहा। मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा इस कुएं के पास कभी नहीं आऊंगा। अब बहुत देर हो चुकी है सुरेश, अब ये चेहरा इस कुएं का होगा। ये सब सपना था। नहीं, मैं उस कुएं के पास नहीं जाऊंगा। जिसने भी इस कुएं में झांका, उसका चेहरा उसका नहीं रहा। दोस्तों, हम 500 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है। सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और कृपया कमेंट में बताएं कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी या नहीं, या मुझे कुछ सुधार करना चाहिए।